जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, जब भी साधक दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र की साधना के क्षेत्र में उतरता है, वो साधना करते करते जब उसके हाथ में असफलता प्राप्त होती है तो वो समझ में नहीं आ पाता है उसको कि उसके जीवन में असफलता क्यों लग रही है। वो कर तो ठीक रहा है लेकिन उसके जीवन में सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है। तो एक साधक का अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको यह अनुभव जानकर आपसे संबंधित जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही साधनाओं से संबंधित, उसमें आपको मदद मिलेगी। भक्तजनों, तंत्र लोकप्रिय और जन कल्याण की सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विद्या है। आज न केवल तांत्रिक बल्कि साधारण लोग भी तंत्र, भैरवी, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, कर्ण, पिशाचिनी के विषय में जानना चाहते हैं। तंत्र भैरवी का सौंदर्य और अप्सरा का साधक को मोह लेने वाला व्यवहार प्रायः साधक को साधना के मार्ग से भटका देता है, लेकिन जब यह प्यार लुटाने पर आती है तो अपना सब कुछ साधक को अर्पण कर देती है। मैंने तंत्र के क्षेत्र में तंत्र भैरवी का जादू भरा सौंदर्य और अप्सरा की मीठी मीठी वाणी और साधकों से सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहना देखकर मैं इनकी ओर आकर्षित हुआ। यह तो आकाश में विचरने वाली मोहक स्त्री तत्व की बात है, लेकिन मेरे जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु तंत्र भैरवी मीन ही थी। यह सौभाग्य नहीं तो फिर और क्या है। भैरवी से मेरी भेंट कामरूप कामाख्या में हुई। जब मैंने भैरवी को देखा तो मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने उसके आकर्षण में बंधता चला गया। मैं भैरवी के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके तंत्र ज्ञान, उसकी सेवा की भावना से बेतरह प्रभावित था। तंत्र का उससे अधिक जानकार मैंने किसी और को कभी नहीं देखा। ऐसा अनुपम सौंदर्य संभवतः किसी को मिला होगा। बात अगर केवल सुंदरता और तंत्र ज्ञान की होती तो संभवतः ही मैं प्रभावित होता, लेकिन उसकी साधना का ढंग, भारत के तांत्रिक पीठों की जानकारी प्रशंसा के योग्य थी। मैं तंत्र भैरवी के सौंदर्य पर चर्चा कम ही करता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे मस्तिष्क में उसका बेदाग चेहरा बस गया हो तो फिर कलम रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे ऐसा अनुभव होता जैसे सुंदरता का प्रारंभ और अंत उसी भैरवी से ही शुरू और अंत होता है। भैरवी मुझे बार बार समझती थी, साधना का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार लिए हुए है। साधयति इति साधना, अर्थात स्वयं को साध लेना, स्वयं को पूर्ण कर लेना ही साधना है। इस क्षेत्र की अनेक आवश्यकता है, जिसके बिना साधना में सफलता संदेहास्पद ही रहती है। आप स्वयं देख ले, जीवन में हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनके अभाव में साधना करना संभव नहीं हो पाता है। तंत्र भैरवी वास्तव में ही पूर्ण भैरवी थी। मैंने गलत लिख दिया है, वास्तव में वह संपूर्ण तंत्र भैरवी थी। आपने अनुभव किया होगा, कई साधक पहली बार में ही साधना में सफल हो गए और कई साधक अनेक वर्षों तक रगड़े खाकर भी असफल रहे। इस असफलता का रहस्य है पूर्ण तंत्र भैरवी का ना मिलना। जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, सभी साधकों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। शरीर की संरचना, शरीर की शक्ति आदि का निर्माण और शरीर विज्ञान की दृष्टि से समान रूप से होता है। यह बात अलग है कि उचित ध्यान और भोजन के अभाव में कुछ साधक निर्बल रह जाते हैं। कभी किसी
को कोई रोग घेर लेता है जिसके कारण उसका शरीर अशक्त हो जाता है। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात मन से हारना है। इसके अतिरिक्त तंत्र साहित्य के रूप में जिस प्रकार का अप्रामाणिक साहित्य साधकों को पढ़ने को मिलता है वह निश्चय ही प्रामाणिक नहीं है। तंत्र ग्रंथों में निश्चय की ही कमी होती जा रही है। तंत्र साधना का मूल आधार सेव भाव है। मुझे बड़े ही खेद से लिखना पड़ रहा है कि अघोर साधना के नाम पर शव साधना, शमशान साधना, नग्नता, यौन अभिचार, अप्रामाणिक बलि आदि का उल्लेख तंत्र में सर्वाधिक पाया जाए। तंत्र साधना में किसी भी रूप में शमशान आवश्यक नहीं है। वास्तव में कुछ व्यवसायी तांत्रिक शमशान का वर्णन इसलिए करते हैं ताकि नए साधक पर अपना प्रभाव जमा सके। आज तंत्र साधना का अर्थ है मेली विद्या। तंत्र क्रिया का तात्पर्य मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा और मिथुन मान लिया गया है। गंदे रहने वाले, दधकते शमशान में साधना करने वाले, लंबे उलझे बाल उड़ाने वाले लोगों को ही तांत्रिक मान लिया गया है। वह सब भ्रामक धारणाएं हैं। साधक के जीवन में 3 वस्तुओं का सर्वाधिक महत्व है: धन, साधना और अच्छे आचरण का। धन साधक को प्रतिष्ठा प्रदान करता है। साधना के प्रभाव से लोक और परलोक सुधरता है। साधक को अपना आचरण सुधारना चाहिए क्योंकि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और एक तकदीर तस्वीर से भी बढ़कर होती है। कोई भी व्यवसाय 3 चीज़ों से चलता है: मानव शक्ति, मशीन शक्ति और प्रचुर धन। व्यवसाय नहीं, साधना है। जबकि जब एक ही दुकान पर सब कुछ उपलब्ध हो तो दुकान दुकान भटकने की क्या आवश्यकता। तंत्र कुछ ऐसा ही है। तंत्र के पास सब कुछ है। तंत्र साधक को सिखलाता है कि स्थान को नहीं बदलना है, स्थिति को बदलना है। परिस्थिति को नहीं, मन स्थिति को बदलना है। माँ गंगा गंगोत्री से चली है, लहराती गुनगुनाती सागर से मिलने चली जा रही है। गंगा जहाँ से प्रकट हुई है वहीं जा रही है। ऐसे ही साधकों, तुम्हारा वास्तविक रूप प्राप्त करने के लिए तुम्हारे जीवन की आकांक्षा है। तुम केवल सच्चा सिद्ध तांत्रिक साधक बन जनता के हितार्थ प्रकट हुए हो, स्फूर्तित हुए हो। तुम जिसे मैं बोल रहे हो वह मैं वास्तव में ही तंत्र की एक छोटी सी शक्ति है। वह मैं सिद्धि तक पहुंचने के लिए ही सारी क्रियाएं कर रही है। जैसे गंगा सागर तक पहुंचने के लिए ही सारी चेष्टा करती है, लेकिन हमने स्वार्थवश उसके बहाव को रोककर तालाब बना दिया है। हमें साधक नहीं, अवधूत बनना है। हमारी यात्रा को निरंतर बढ़ाते रहना है और जब तक हम निस्वार्थ भाव से तंत्र साधना को नहीं समझेंगे, जन कल्याण के लिए जब तक हम नहीं उतरेंगे, हमारी जितनी भी यात्रा है वह सफलता के उस मार्ग तक नहीं पहुंच सकती है जहाँ तक हम पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए जो भी साधक तंत्र लाइन में आता है उसको संयम की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे बताने वाले कम और भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अगर आप भी जगह जगह भटक चुके हैं और आपको एक उचित मार्गदर्शक नहीं मिला है तो आप श्री गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी के श्री चरणों में समर्पित होइए। आपको अगर माँ ने चुना है तो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और जन कल्याण के लिए आपके जीवन में जो मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाएगा उससे आप स्वयं साधक बनेंगे। आपके भी कार्य सिद्ध होंगे और लोगों को भी आपके माध्यम से कार्य सिद्ध हो पाएंगे। अगर आप भी माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के श्री चरणों में समर्पित होइए और दीक्षा प्राप्त करने के बाद में माँ की भक्ति करिए। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। शीघ्र ही भक्तों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करती है। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।